Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. As you know, we are doing assignment for July 24 and Jan 25 session. उसमें हम MSOE 001 का assignment कर रहे हैं अभी फिलहाल, that is Sociology of Education. इसके हमने already 4 question complete कर लिए हैं और उस सब की videos आपको इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल क्वेश्चन वीडियोस एट वन प्लेस ताकि आप सेलेक्ट एंड चूज कर सकते हो एनी 5 क्वेश्चंस एंड आप देख भी सकते हो सारी वीडियोस बिकॉज सारी वीडियोस आप देखना ही देखना वो आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको एनहांस करेगी, क्लियर करेगी एंड आपको एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करेगी। वन मोर थिंग, बहुत सारे कमेंट्स भी मुझे आ रहे थे, बच्चे बोल रहे थे कि मैम ऐसी वीडियो बनाओ ताकि हम अच्छे मार्क्स ला सके, मैक्सिमम मार्क्स ला सके असाइनमेंट में। सो लेट मी टेल यू, मैंने एक इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो बनाई है, आप वो वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। आप वो वाली वीडियो चेकआउट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से आंसर राइटिंग कर सकते हैं, किन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें इन योर असाइनमेंट्स एज वेल एज वो वीडियो आपको एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करेगी एंड हेल्प करेगी। तो वो वाली वीडियो आप ज़रूर चेकआउट करना, बिल्कुल भी भूलना मत वो वीडियो देखने के लिए, राइट। चलो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं विदाउट क्वेश्चन, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो हमें क्वेश्चन 5 हम कर रहे हैं जहाँ पे हमें बात करनी है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज असेंशियल फॉर सोशल चेंज एंड मोबिलिटी, डिस्कस। तो यहाँ पे हम बात करें कि एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल बना देना, राइट। जब हम बोलते हैं एजुकेशन एक्सेसिबल बना देना मतलब कि उसको एक कमोडिटी की तरह सेल नहीं करना बट एक नीड की तरह उसको सबके लिए एक फ्री काइंड ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना या बहुत मिनिमल एजुकेशन की जो फीस है वो रखना। और कैसे वो जो एजुकेशन है, डेमोक्रेटाइजेशन जो है, एक्सेसिबल एजुकेशन जो है, वो कैसे सोशल चेंज और मोबिलिटी सोसाइटी के अंदर ला सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, तभी आप आंसर दे सकते हो। करेक्ट आंसर आप तभी लिख सकते हो एग्जाम में। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन अपना लिखना है, क्वेश्चन का, क्या आपको क्वेश्चन से क्या समझ में आया एंड आगे हमें क्वेश्चन में क्या देखने को मिलेगा। तो जब हम डेमोक्रेटाइजेशन की बात करते हैं एजुकेशन की, तो हम बोल रहे हैं कि एजुकेशन एक्सेसिबल हो और हर किसी के लिए इक्विटेबल हो। हमें कास्ट, क्लास, जेंडर या जोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर कैसी भी बायसनेस ना होनी चाहिए एजुकेशन के मामले में। ये अपने आप में एजुकेशन एक इतना पावरफुल टूल है जिससे एक सोसाइटी, इक्वल सोसाइटी हम बना सकते हैं। और एजुकेशन अपने आप में लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटीज देता है जिसकी वजह से सोशल चेंज और मोबिलिटी पॉसिबल हो सकती है सोसाइटी के अंदर। जब हम एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो डेमोक्रेटाइज्ड एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हैं सोसाइटी के अंदर उनको एड्रेस कर सके और एक ऑप्रेसिव सोशल स्ट्रक्चर से निकल के एक इंडिविजुअल और कलेक्टिव एम्पावरमेंट को शो करके एक इक्वल सोसाइटी क्रिएट हो सके, सोशल चेंज आ सके बेटरमेंट के लिए, मोबिलिटी लोगों की पॉसिबल हो सके। तो फर्स्ट इसमें पॉइंट आ जाएगा हमारे कि एजुकेशन का रोल क्या है सोशल चेंज लाने में। एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि एजुकेशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो ट्रांसफॉर्म कर देती है किसी भी सोसाइटी की वैल्यूज को, शेप करती है नॉर्म्स को, आइडियाज को। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक जरिया है जिसकी वजह से एक प्रोग्रेसिव चेंज आता है सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे एजुकेशन के द्वारा लोग जितनी भी इनइक्वालिटीज है उनको चैलेंज करके क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। सोशोलॉजिस्ट लाइक पॉलो फेरेर, अब जैसे कि इनका नेम हमने सोशियोलॉजिस्ट का मेंशन किया तो आप अपने असाइनमेंट के अंदर अंडरलाइन करोगे इनके नेम को, आप इसको हाईलाइट करोगे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, राइट। तो जो सोशियोलॉजिस्ट थे पॉलो फेरेर, उन्होंने बात की जो एजुकेशन है वो सिर्फ नॉलेज लेने का जरिया नहीं होना चाहिए बट इंडिविजुअल्स को एम्पावर करना चाहिए ताकि वो अगर कोई भी ऑप्रेसिव सिस्टम में कोई भी गलत चीजें हो रही है उसको क्वेश्चन कर सके। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो एजुकेशन अपने आप में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा ट्रेडिशनल हायरार्कीज जो है सोसाइटी के अंदर उसको चैलेंज किया गया है, पर्टिकुलरली कास्ट सिस्टम के बेसिस के ऊपर। लोगों में लिटरेसी आई है, अवेयरनेस आई है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के अंदर, जिसने की
जितनी भी ओप्रेसिव प्रैक्टिसेस थी, जैसे अनटचेबिलिटी हो गया, या फिर जो लोअर कास्ट है उनको सोशल या पॉलिटिकल लाइफ में पार्टिसिपेशन ना होना हो, उन सबको चैलेंज किया है, उन सबको डिसमेंटल करने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल अगर हम दलित मूवमेंट की बात करते हैं, तो दलित मूवमेंट अपने आप में एडवोकेट करते कि राइट और डिग्निटी होनी चाहिए दलित लोगों की भी, जिसने कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज्यादा मोमेंटम गेन कर लिया था, क्योंकि लोगों के पास एजुकेशन आ गई थी। वो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर देख सकते थे एजुकेशन की, जिसके द्वारा सोशल जस्टिस की उन्होंने मांग की और अचीव भी किया। सोशल जस्टिस लोअर कास्ट ने, दलित्स ने, मार्जिनलाइज लोगों ने। ना सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी। तो डेमोक्रेटाइज्ड एजुकेशन के द्वारा सोशल मोबिलिटी आ सकती है, जहाँ पे जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से जितने भी इंडिविजुअल है, वो पॉवर्टी वाली साइकिल से ब्रेक फ्री कर सकते हैं, बिकॉज वो बेटर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। एजुकेशन के द्वारा वो अच्छी जॉब ले सकते हैं, उनका माइंड सेट चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टैलकट पार्सन जो कि एक फंक्शनलिस्ट थ्योरीज थे, तो वो बात करते हैं कि जो एजुकेशन है वो मेरिटोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर एक टैलेंट और एफर्ट के द्वारा अपवर्ड मोबिलिटी क्रिएट करती है, अपवर्ड मोबिलिटी लेके आती है। इंडिया के अंदर आप देखोगे तो राइट टू एजुकेशन एक्ट स्टार्ट हुआ था 2009 में, जिसने की फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की बच्चों को, पर्टिकुलरली मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए, जहाँ पे उन्होंने रिजर्वेशन भी निकाली हायर एजुकेशन के अंदर SC STs के लिए, OBCs के लिए, जिसकी वजह से जितने भी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन थे, अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से जितने भी चिल्ड्रन थे, उनको अपॉर्चुनिटीज मिली कि वो आगे ग्रो कर सके। फॉर एग्जाम्पल जब हम दलित और आदिवासी स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि वो उनका प्रेजेंस कैसे ग्रो हो रहा है ऐसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर, IIT हो गया, तो वो हमें शो करता है कि हाँ भाई अपवर्ड मोबिलिटी हो रही है, और एजुकेशन एक उसका जरिया है कि लोग लाइफ में ऊपर मूव हो रहे हैं, राइट, लोग आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेशन के द्वारा ही ये पॉसिबल है। ना थर्ड हमारा आएगा ब्रिजिंग जेंडर इनइक्वालिटी। तो एजुकेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, जहाँ पे वो जेंडर इक्वालिटी और को एड्रेस करके वुमेन को एम्पावर कर रहा है। फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट हाईलाइट करते हैं कि जो एजुकेशन का रोल है वो पेट्रियार्कल नॉर्म्स को हटाता है और वुमेन को एनेबल करता है कि वो अपने राइट्स की बात करे। जब वुमेन एजुकेशन लेती है तो वो इकोनॉमिकली भी पार्टिसिपेट कर लेती हैं, वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस वो ले लेती है। हेल्थ आउटकम्स और जो डिसीजन मेकिंग पावर है उनके अंदर वुमेन की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वो सोसाइटी की प्रोग्रेस में और भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। इंडिया अपने आप में जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन को प्रमोट करता है, जहाँ पे हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे गवर्नमेंट प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। मिड डे मील स्कीम आ गई हैं, जो कि एनरोलमेंट और रिटेंशन रेट और भी ज़्यादा बढ़ गया है स्टूडेंट्स का, स्पेशली गर्ल्स का। फॉर एग्जांपल फीमेल लिटरेसी रेट जो पहले 8.9% था 1951 में, अब वो 70% तक चला गया है रिसेंट टाइम में। तो ये सारे जो एफर्ट्स हैं इनका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। जितनी भी एजुकेटेड वुमेन है रूरल एरियाज के अंदर, वो अब चेंज ला रही है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना रही है, जिसके द्वारा वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करती हैं। तो इसके द्वारा हमें जो डेमोक्रेटाइज्ड एजुकेशन है उसका पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है। ना फोर्थ हमारा पॉइंट आ जाएगा एड्रेसिंग बैरियर्स टू डेमोक्रेटाइजेशन। जब हम बात करते हैं कि एजुकेशन कैसे प्रोग्रेस लेके आ रही है, लेकिन हमें बहुत सारी इनइक्वालिटीज भी देखने को मिलती है, डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है, चाहे वो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी हो, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, रीजन के बेसिस के ऊपर डिफरेंसेस हो, या फिर सोशो इकोनॉमिक डिवाइड हो। ये सब जो हमारी क्वालिटी एजुकेशन की एक्सेस है उसके अंदर एक बाधा लेके आते हैं। अगर आप रूरल इंडिया की बात करोगे तो काफी सारे स्कूल्स के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज्यादा लिमिट हो जाती है। और जो डिजिटल डिवाइड आज के टाइम पे आ गया है आफ्टर कमिंग ऑफ कोविड-19, तो उसकी वजह से जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो आज भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। एडिशनली जब हम सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं अगेंस्ट मार्जिनलाइज ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल जितने भी कास्ट या फिर कास्ट बेस्ड बुलिंग है स्कूल्स के अंदर, वो ऐसे दलित और ट्राइबल स्टूडेंट्स को डिस्करेज करते हैं, वो स्कूल में जाना पसंद नहीं करते, बिकॉज उनकी इतनी ज्यादा बुलिंग हो जाती है, रैगिंग हो जाती है, जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स भी बहुत है, ऐसे कल्चर
कल्चरल नॉर्म्स भी हैं जो गर्ल्स को स्कूल में जाने के लिए, हायर एजुकेशन अटेन करने के लिए रोकते हैं, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज के अंदर, और ये आज भी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। नाउ फिफ्थ हमारा पॉइंट आ जाएगा एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक मीनिंगफुल सोशल चेंज और मोबिलिटी लाई जाए एजुकेशन एक्सेस के द्वारा। जब हम एजुकेशन एक्सेस करवा रहे हैं लोगों को, तो हम बात कर रहे हैं कि एक पर्पसफुल सोशल चेंज और मोबिलिटी आए। हमें फोकस इंक्लूसिविटी और क्वालिटी के ऊपर करना चाहिए, जहाँ पे कम्युनिटी ड्रिवन एजुकेशन मॉडल आने चाहिए, जैसे कि बेयर फुट कॉलेज इन राजस्थान, जो कि रूरल वुमेन को एम्पावर करता है कि वो प्रैक्टिकल स्किल्स में और भी ज्यादा ध्यान दे। नवोदय विद्यालय हैं जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करते हैं रूरल स्टूडेंट को। तो हमें देखने को मिलता है कि जो डेमोक्रेटाइज्ड एजुकेशन है, उसके द्वारा जितने भी इनइक्वालिटीज है वो काफी हद तक कम हो सकती है। होलिस्टिक अप्रोच हमें लानी चाहिए जो कि क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर डेवलप करे, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, कल्चरल सेंसिटिविटी आए, ताकि जो करिकुलम है उसके द्वारा बच्चे और भी ज्यादा एम्पावर्ड हो और चेंज में वो एक्टिव एजेंट बने। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रथम या फिर टीच जैसे ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो वो वर्क कर रहे हैं ताकि वो लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव कर सके अनडिजर्व्ड एरियाज के अंदर, और उनका जो पोटेंशियल है कि वो कोलैबोरेट कर सके डेमोक्रेटाइज एजुकेशन के अंदर, वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन के। लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। एज आई ऑलवेज से, कंक्लूजन आपको अपने हर आंसर में लिखना है, आपको विदाउट कंक्लूजन अपना आंसर एंड नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, वो सोशल चेंज और अपवर्ड मोबिलिटी ला सकता है, जहाँ पे एजुकेशन के द्वारा जो लोग हैं वो इनइक्वालिटीज को एड्रेस करते हैं और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है एजुकेशन के द्वारा, जहाँ पे इंडिविजुअल एम्पावरमेंट और सोसाइटल प्रोग्रेस वो साथ 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 में होती जाती है। इंडिया ने बहुत सारी एडवांसमेंट की है एजुकेशन के मामले में, जहाँ पे काफी सारे एफर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से एजुकेशन के अंदर एक्सेस, इंक्लूसिविटी और क्वालिटी हमें देखने को मिली है। और इसको और भी बेटर करने से, और भी एक्सेसिबल बनाने से, एजुकेशन का जो ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल है वो हमें फुल्ली देखने को मिल सकता है। तो एक डेमोक्रेटाइज्ड एजुकेशन वही हो सकती है जहाँ पे हमें एक इक्विटेबल और इंक्लूसिव सोसाइटी देखने को मिले एजुकेशन के द्वारा, जहाँ पे हर एक पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी हो कि वो मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी के अंदर, वो आगे बढ़ सकता है। तो ये हमारा आंसर था क्वेश्चन 5 का, जहाँ पे हमने डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन के ऊपर बात की और वो कैसे सोशल चेंज एंड मोबिलिटी का एक जरिया बन सकता है। आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा। इट वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। ऐसे ही कुछ वर्ड्स डाल के इग्नो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, बट ऑफ कोर्स अगर आपको मीनिंग पता है कुछ क्वेश्चन का, अगर आपकी वो कैब बहुत स्ट्रांग है, तो आप यू कैन इजीली डिसमेंटल द क्वेश्चन, और आप इजीली हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ऑफ कोर्स विद हैविंग नॉलेज एंड योर बेसिक्स क्लियर। एंड लेट मी नो आप लोगों को इस क्वेश्चन का कंटेंट कैसा लगा, आंसर समझ में आया या नहीं, आप कुछ एडिशनली ऐड करना चाहते हैं, कुछ आपके सजेशन है, वो भी आप मुझे मेंशन कर देना नीचे कमेंट बॉक्स में। आई सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 6। टिल देन, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, कीप ऑन राइटिंग योर असाइनमेंट्स, एंड आई होप आप सब असाइनमेंट्स में बहुत अच्छा स्कोर करें। टिल देन, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।